आज आप लोगों का मैथमेटिक्स के सीरीज में कल घातांक और करणी समाप्त हो गया था। आज आप लोगों को परसेंटेज पढ़ाने चल रहे हैं, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं बेटा पार्टी? प्रतिशतता। प्रतिशतता का मतलब है, परसेंटेज का मतलब 100 पर निकाला जाता है। कोई भी चीज़ जैसे आपको कह दिया गया 5%, 5% का मतलब है 100 पर 5। जैसे कह दिया कि 10%, तो इसका मतलब है 100 पर 10, अर्थात 100 पर 10 का मूल्यांकन जो हुआ वो 10% हुआ। 100 पर जो 5 का मूल्यांकन हुआ वो 5% हुआ। 100 पर 1 कह दिया जाएगा तो 1% हो जाएगा, अर्थात परसेंटेज के लिए जो बेस पॉइंट है वो 100 है, 100 है। 100 के रूप में परसेंटेज निकाला जाता है। आपके बुक में ये परसेंटेज एक ऐसा है कि जो कि आप जानिए कि कोई भी ऐसा क्लास नहीं है जिस क्लास में आपको परसेंटेज की आवश्यकता न पड़े, और लाइफ का एक एक पल पल आप कहीं भी कुछ भी कार्य करने जाते हैं तो वहाँ पे परसेंटेज की बातें आती है। आप अगर किसी शॉप पर दुकान बुक सेलर के पास जाते हैं तो भी बोलता है कि हम आपको 10% छूट देंगे, 20% छूट देंगे। हम अंक प्राप्त करते हैं, जैसे आप हाई स्कूल में जाते हैं तो हाई स्कूल में आप 600 में अगर 340 नंबर पाए तो कोई आपसे पूछ लेता है कितना परसेंटेज हुआ। तो ये सब कैसे निकाला जाता है, इसका ज्ञान आज के डेट में आपका होगा। पहले कुछ चीज़ें आपको ऐसे ही बताते हैं, फिर आपको बुक के माध्यम से बुक के क्वेश्चन सलूशन निकलवाते हैं। देखिए, सब लगाने के अपने अपने मेथड होते हैं। असली मेथड वह होता है जो आपको आ जाए, हर परिस्थिति में आपसे भूला न जाए, मैं दिमाग से ना निकले, वही आपका मुख्य मेथड होता है। और कोशिश यही होता है कि कभी कभी क्या करते हैं कि हम संपूर्ण क्वेश्चन ट्रिक पर हल करना शुरू कर देते हैं। आप बेटा लोग जानिए, ट्रिक भूल जाता है, ट्रिक दिमाग से निकल भी जाता है। कुछ ट्रिक ऐसे होते हैं जो दिमाग से निकालो तो भी नहीं निकलता है, लेकिन कुछ ट्रिक ऐसे होते हैं कि उनको लर्न करना पड़ता है। तो आप उसके लिए क्या करो, अपना बेस मजबूत रखो और आपको संपूर्ण चीज़ें आना चाहिए। अगर आपको आ रहा है तो हर चीज़ें आपका ट्रिक ही होता है, कोई अलग चीज़ें नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप हाई स्कूल का जो एग्जाम इस समय यूपी बोर्ड का होता है, उसका जो पूर्णांक होता है बेटा पार्टी, पूर्णांक कितना होता है? पूर्णांक 600 का होता है। अब इसी में आपसे कोई कहता है कि आपको परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज में क्या होता है कि आप मान लीजिए 240 नंबर पा गए, ये प्राप्तांक है। ये क्या है बेटा लोग? प्राप्तांक। 240 नंबर पा गए तो अब कोई पूछता है कि आप कितना परसेंटेज पाए, तो यहाँ पे जब परसेंटेज निकालना होता है तो प्राप्तांक परसेंट निकालना होता है। जो आप पाते हैं वही प्राप्तांक परसेंट बोला जाता है। तो जहाँ भी ऐसा परसेंट लिख दिया जाए वहाँ पे आपका फार्मूला ही होता है प्राप्तांक इंटू 100 डिवाइड बाय आपका जो पूरा पूर्णांक होता है, अर्थात पूर्णांक। अब थोड़ा सा आप ध्यान दें, आप 240 नंबर पाए और ये क्या हुआ बेटा 100, और डिवाइड बाई कितना हुआ आपका पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब 600। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 6 चौक 24, अर्थात यह बच्चा 40% अंक प्राप्त किया। अब आप सोचेंगे कि आज के ज़माने में 40% कौन प्राप्त कर रहा है? आपके आज के ज़माने में वास्तविकता यही है, सबके सब अच्छे नंबर प्राप्त कर रहे हैं। ये भी बोला जाता है कि बोर्ड एग्जाम बड़े टफ हो रहा है, सीसीटीवी कैमरे के दायरे में हो रहा है, एक एक नज़र रखी जा रही है बच्चे के ऊपर, फिर भी न जाने कौन सी पढ़ाई हो जा रही है कि कितना आ जा रहा है बेटा लोग 89%, 90%, 89%। और आप जानिए यही पिछले 2 दशक में चले जाइए, आई मीन 20वीं शताब्दी के लास्ट में, तब उस समय कितना आता था? 32%, 30%, 27%। और फर्स्ट जो माने 60% मार्क्स था, ये 4-6 गाँव में 1-2 मिलते थे, और उस समय गुड सेकंड बोला जाता था। अर्थात कहीं न कहीं हम नहीं समझ पा रहे हैं पढ़ाई का स्तर उठा है कि पढ़ाई का स्तर गिरा है। लेकिन कहीं न कहीं बेटा लोग ये जानिए कि इतना ज़्यादा नंबर देके बच्चों को भ्रमित कर रहे हैं। नंबर उन्हीं को दिया जाए जो नंबर पाने योग्य हैं। बहुत सारे तो ऐसे भी हैं जिनको नंबर उतना पाना नहीं चाहिए, फिर भी वो क्या कर रहे हैं? प्राप्त कर ले रहे हैं। फिलहाल नंबर से कोई आगे बढ़ता नहीं है। आप लोग इतना दिमाग में रखिए, ज्ञान से आदमी आगे बढ़ता है। अगर आपके अंदर ज्ञान है तो आप 40% में हो ना, तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपका ज्ञान नहीं है और आप सिर्फ चीटिंग करके
आप 99% भी प्राप्त कर लें तो इसका भी कोई महत्व नहीं है, क्योंकि आजकल पूरा चीज मेरिट पर कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, मेरिट पर गाँव में छोटी छोटी नौकरियां जो चपरासी टाइप आ रही है उसको मेरिट में रख रहे हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि जिससे आप ये भी सक्सेस हो जाए और इसका भी लाइफ बन जाए, 4-6 हज़ार पाने लगे। आपको करना है ज्ञान, और उसी ज्ञान में एक कड़ी आज और जुड़ रहा है, उसका नाम क्या है बेटा लोग? परसेंटेज, आई मीन प्रतिशतता। देखिए, जो प्राप्तांक होता है पूर्णांक होता है। हम लोग अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि 600 का पूर्णांक है, अगर कोई 300 नंबर पाया तो 6 का भाग दे दो। 600 का है तो 6 का भाग, क्योंकि 100 का गुणा तो ऑलरेडी यहाँ होता है। ये 100 से 100 क्या होगा? 600 है ना, 600 माने 100 का गुणा ही है। 100 से 100 कट गया तो 6 35, अर्थात कितना परसेंट पा गया? 50%। इंटर में क्या होता है? इंटर में आजकल जो हमारा यूपी बोर्ड है वो 500 अंकों का पूर्णांक है उसका, और 500 में अगर कोई 300 अंक प्राप्त कर लिया तो प्राप्तांक इंटू 100 पूर्णांक आपका 500। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, हम लोग क्या कर दिए? 5 37, अर्थात कितना परसेंट प्राप्त कर लिया बेटा? 60% प्राप्त कर लिया। ये परसेंटेज है। परसेंटेज का मतलब है आपका रुपया पैसा कई प्रकार का दे देता है। जैसे अभी मैं बुक का सवाल नहीं उठा रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं उठा रहा हूँ, ऐसे ही मौखिक आपको बता रहा हूँ। जैसे कह दिया कि 1 रुपये का 10 पैसा कितना प्रतिशत है। आप एक बात का ध्यान रखिएगा, जिसका परसेंट पूछते हैं उसका यूनिट और जिससे परसेंट पूछते हैं उसका यूनिट दोनों बराबर होना चाहिए। अगर यूनिट बराबर नहीं है तो आप परसेंटेज निकालेंगे तो परसेंटेज में मतलब नहीं निकल पाएगा आपका। आई मीन जो रुपया है, या तो पैसे को रुपया बना दूं या तो रुपये को पैसा बना दूं। अर्थात 1 रुपये में कितना पैसा होता है बेटा लोग? 100 पैसा। अब ये क्या हो गया? 10 पैसा। अब परसेंटेज पूछ रहा है 10%। 100 पैसे का 10 पैसा कितना परसेंट? तो जिसका पूछता है वो आई मीन 10 गुणित 100 बटे जिससे पूछता है वो, आई मीन 100 से 100 कट गया, कितना परसेंट आ गया बेटा? 10%। हम लोग बिजनेस भी करते हैं तो परसेंटेज पर ही देखा जाता है, कितने का सामान, कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, कितना मिलेगा। आप कहीं बातचीत भी करते हैं तो कहते हैं सर कितना परसेंटेज हमारा होगा। अर्थात ये परसेंटेज का लाइफ आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ के एक एक पल। समझ में आया नहीं? परसेंटेज जहां भी जाएंगे वहां परसेंटेज का खेल है। तो अब आपको लेके चल रहे हैं हम चैप्टर की ओर थोड़ा सा। कह रहा है एक क्वेश्चन मार्क लगा है, फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क लगाया है और यहाँ पे का 52% लिखा है और कह रहा है इसका वैल्यू 182 है। यहाँ पे क्वेश्चन में आप देख पा रहे हो बेटा लोग कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो वैल्यू कितना है? किसी चीज का वो चीज नहीं दिया है, पूर्णांक नहीं दिया, उसका 52% 182 है। तो आप इसको लिख लो x। अब 52% का मतलब ये परसेंट सिंबल ही, जैसे 1% माने 1/100, 2% माने 2/100 और 3% माने बेटा लोग 3/100, इस तरीके का होता है। तो यहाँ x, इसको x मान लो, x का 52% माने 52, ठीक है ना? और क्या हो गया बेटा लोग? 182। अब x इक्वलेंट 182 में 100 का गुणा और 52 का भाग। अब देखो 13 से 1 कट रहा है तो निश्चित ही ऊपर का भी अगर देख लो, ट्राई मार लो, कटे तो कटवा ही करेगा। तो अब 13 चौका 52 और 13 1 का 13, 5 18, 13 चौका 52, फिर 4 से आप काटो तो इसको 2 दूनी 4, 2 सते 14 और फिर इसको काटोगे तो ये 50, 5 सते 35, अर्थात कितना आ गया बेटा? 350। काटते वक्त ध्यान रखें कि हम किस में काटें कि आसानी से आगे चल के मल्टीप्लिकेशन हो जाए, गुणा आराम से हो जाए। ऐसा न करो कि चारों तरफ काट के छोटे छोटे टुकड़े में। कुछ लोग क्या करते हैं, आप जब काटो तो बड़े से बड़ी संख्या पकड़ो कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो दोनों तरफ को काट सकता है, क्योंकि आप कंपटीशन में जा रहे हैं और जिसको काटना बड़ी से बड़ी संख्या नहीं आता है तो थोड़ा फास्ट रहो, छोटे छोटे भी काटोगे तो आपका ज्यादा ज्यादा 25 सेकंड 20 सेकंड में सब क्वेश्चन आ जाएंगे। ये सवाल समझ में आया क्या बेटा? आया? चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि 1260 का 35 सही 1/3%। अब फिर दिया है
प्लस दिया है प्लस 755, यहाँ भी लिखा है का 80%। कह रहा है इसका वैल्यू क्या होगा। ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है, आपका 0 से लगभग पढ़ाया जा रहा है। अब यहाँ क्या करोगे 1260 अब गुणित, अब इतना परसेंट पूछ रहा है 33 3 या 99 और एक क्या होता है 100, अर्थात बेटा क्या हो गया 100/3। ये परसेंट है। अब परसेंट का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा 100। बात समझ में आया, बटे 100 होता है, अभी अभी बताया जितना परसेंट दिया रहेगा उतना बटे 100। जैसे फिर से देख लो 5% दिया है तो 5/100, ऐसे ही 33 3 99 100/3% दिया था अर्थात बटे 100। यहाँ पे बेटा 7 55 80/100। अब यहाँ पे काटना आना चाहिए, यहाँ तो आसानी से ये वाला हो गया कार्यक्रम। ये 3 चौक 12 3 दूनी 6 4 20 आ गया। यहाँ पे आप काटोगे 20 पंचे 100 20 चौक 80। अगर ऐसे नहीं काट पा रहे हो तो 1 0 से 1 0 काटो, फिर 2 चौक 8 2 पंचे 10। आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना टेबल आपका स्ट्रांग है, कितना आपको मल्टीप्लिकेशन में ओरल आता है। ओरल जिसको जितना तगड़ा आएगा उसका स्पीड उतना तगड़ा है, उसको फिर कोई रोक नहीं सकता। अब किसी स्पेशल ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, कहीं कहीं होता है, जो रहेगा आपको बताया जाएगा। ये क्या होगा 5 एक्का 5 कई बचा 55 25 5 एक्का 4 एक्का 4 4 पंचे 20 4 एक्का 4 आई में 404 इसमें जोड़ना है। ठीक है 4 ये 0 है 2। आपका इस तरीके से कितना आंसर आ गया, आप 800 4 एक्का 4 4 पंचे 20 4 एक्का 4 2 6। थोड़ा केयर कर लो। और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा 6 4 10। अब समझ में आया। चलिए आप लोग देखते रहिए कहीं मिस्टेक ना होने पाए। कारण यह है कि आप लोगों को जब जहाँ से आपका कार्य शुरू होता है वहाँ से मैं अपना कार्य खत्म कर देता हूँ। मल्टीप्लिकेशन करना आपका कार्य होता है, बात समझ में आया। रूल बताना मेरा कार्य है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आप लोगों को। अब क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, यहाँ बॉर्डम्स लिख दिया गया है। आप देखिए बॉर्डम्स का फार्मूला यहाँ पे चलेगा। क्वेश्चन है आपका बेटा 420 गुणित 36% और आपका क्वेश्चन दिया गया है बेटा 350 का 56% बराबर x माइनस 94। ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे आप 420 गुणित 36/100 और यहाँ क्या करेंगे 350 गुणित 56/100 बराबर x माइनस 94। अभी मैंने सिर्फ क्वेश्चन को उतारा है। ये 36/100 परसेंटेज का मतलब ये होता है, ये 56/100 है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। ठीक है ना। अब यहाँ पे 1 0 से 1 0 काट दो, यहाँ 18 कर दो और यहाँ 2 पंचे क्या कर दो 10 कर दो। अब यहाँ 1 0 से 1 0 काट दो, यहाँ पे 2 पंचे 10 कर दो। यहाँ भी क्या आ जाएगा बेटा 28 दूनी क्या हो गया 56। ठीक है ना। अब यहाँ पे आप और काटो तो 5 सते क्या हो जाएगा 35। अब यहाँ गुणा करो 18 दूना 36 18 चौ 72 72 3 75/5। ठीक है ना। अब यहाँ क्या हो जाएगा बेटा 7 8 56 और 7 दूनी 14 5 19 इक्वलेंट क्या हो गया x माइनस 94। अब क्या करेंगे आप बेटा लोग, इसको उधर लेके जाओ 756/5 x माइनस 94 प्लस 196 माइनस से उधर गया प्लस हो गया। अब इस माइनस को आप क्या करेंगे बेटा लोग घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 756/5 x प्लस 6 में से 4 गई 0 देख पा रहे हैं 102 हो जाएगा। अब क्या करेंगे आप दो चीजें हैं बेटा लोग, इसको 5 का गुणा करो। चूंकि एक गुणा भाग है, आपको कैसे करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम चाहें तो इसको यहीं पे काट दे, देखो कैसे 5 एक्का 5 कितना बचा 2 25 55 5 एक्का 5 कितना बचा 5 दूनी 10 इक्वलेंट क्या बचा बेटा लोग x प्लस 102। अब 102 इधर ले आके घटा देंगे, 102 यहाँ घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 49.2। इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा आप लोगों को। देखिए एक बात ध्यान रखिए, जोड़ घटाना गुणा भाग का कोई ट्रिक नहीं होता है।
आप उसको किस मेथड से आप जल्दी से गुणा भाग कर लेते हैं, कितना आपका स्ट्रांग है, यही मायने रखता है। कोई कितना भी ट्रिक वाला होगा वो बता देगा तो आप इसको छू कर नहीं लगा पाएंगे। हाँ ये है कि आप कितना जल्दी जोड़ घटाना गुणा भाग आप कर लेते हैं, कितना अभ्यस्त हैं आप, ये आपके कंपटीशन के लिए बहुत मायने रखता है। इसीलिए आपको ये सवाल वगैरह जो देते हैं जानिए कि किस में आया है, बैंक पीओ में आया है। और आप जानते हैं कि बैंक पीओ वगैरह क्या है, वहां पे इतने ज्यादा आपको माने जोड़ घटाना गुणा भाग माने सरल करने के लिए इतना ज्यादा देंगे ना कि उसी में आप परेशान रहेंगे। और टाइमिंग क्वेश्चन होता है, देखने में सरल होता है बट उसमें टाइम लगता है। क्यों टाइम लगता है? जिसका अभ्यास नहीं है उसको टाइम लगता है, जिसका अभ्यास है वो थोड़ा फास्ट हो जाता है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपका इसी तरीके से दिया गया है बेटा लोग, 6 नंबर, फिर 420 दिया है का 25% -140 का यहाँ कुछ नहीं दिया, x% मान लो, इक्वलेंट बेटा 77 है। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा, 420 25% -140 x/100 कर दो। अब देखो डायरेक्ट आप चाहो ना तो यहाँ पे 1 0 से 1 0 ये कटा, 1 0 से 1 0 ये कटा, और 10 कॉमन लेके उधर गुणा कर लो। जैसे इसके पहले वाला था ये भी आप कर सकते थे, 10 का डायरेक्ट उधर गुणा कर लेते, लेकिन तब गुणा बड़े बड़े पड़ते, आपको 36 का 42 में और 56 का 35 में करना पड़ता, कुछ अलग गुणा करना पड़ता। अब यह है कि आप किस मेथड से जाना चाहते हैं, कैसे आपका सरल हो। हम यहाँ पे 10 कॉमन लेना पसंद कर रहे हैं, 10 कॉमन लेके वहां पे गुणा कर दे रहे हैं। और फिर 25 दूनी 50, 25 चौका 100, 100 और कितना था, 25 दूनी 50 में 5 है तो 105। और यहाँ क्या हो जाएगा, -14x बराबर बेटा 10 का जब कॉमन लिया गुणा किया 770। अब आप चाहो तो इसको उधर ले जाओ उधर, लिखो इधर। अब ये इधर ले गए तो इसको इधर लाओ, और जब इधर लाओगे तो इसमें से क्या करोगे, वो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, घटाओगे। और घटाओगे तो कैसे घटाओगे, आप तुरंत घटा लो। क्या करोगे, यहाँ पे 7 7 0 0 8 और आपका 1 दे दिया बेटा, कितना आ गया 280। अब क्या करेंगे, 14 से भाग देना है, तो 14 का मतलब अब ऐसे भाग दें ये जरूरी नहीं है कि ऐसे करें, हम इसको यही 14 गुना कर दें तो थोड़ा सा एक लाइन आप कम लिखें। बात समझ में आ रहा है? और हम तो ये कहेंगे कि इसको भी लिखने की जरूरत नहीं, ये तो दिखाई पड़ रहा, उत्तर में जाके डायरेक्ट टिक लगा दो जो आंसर वाले हैं। और जो छोटे भैया हैं जो अभी कंपटीशन में ना जाके अभी अपनी बेस स्ट्रांग कर रहे हैं, उनको तो आपको मेथड ऐसे लगाना है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए परसेंटेज के सवाल में जो शुरुआती है आपके ऐसे ही जोड़ घटाना पूरे गुणा भाग है। आगे में क्या होगा, लिखा हुआ क्वेश्चन होगा, उसमें आपको थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ेगा। और अब देखिए प्लस माइनस बॉटम वाला तो हर स्थान पे आएगा आपका, लेकिन साथ ही साथ बेटा लोग ये भी रहेगा कि आपको ट्रिक भी मिलेगा जिसपे आप आसानी से क्वेश्चन का सोल्यूशन निकाल लेंगे। चलिए आपको लेके चल रहे हैं। अभी शुरुआती क्वेश्चन में सबके सब बैंक पीओ में आया हुआ है, आपके प्रीवियस ईयर के पेपर में ये सब आया है। देखिए यहाँ 7 365 का 36% और आपका क्या दिया है प्लस 56.2 का करा कितना परसेंट, x परसेंट की बात कर रहा है, वैल्यू पूछ रहा है। 156.69 दिया है ऐसा। चलिए अब इसको निकालते हैं हम लोग। यहां पे आप देखिए कि इसको क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे और इसको क्या करेंगे बेटा। देखिए अब गुणा भाग तो करना है, अब यहाँ काटने में समय वेस्ट करने से बेटर है कि 100 कॉमन लूं और ले जाके यहाँ गुणा कर दूं, ठीक है। और उसके बाद 365 में 36 का गुणा कर दूं,
आप चाहो तो इसको और छोटा भी कर सकते हो, ठीक है ना। आप चाहो तो एक काम और कर सकते हो, इसको छोटा भी कर सकते हो, 5 से काट दो, फिर यहाँ 6 से कट रहा है, तुम्हारे 4 से कट रहा है, इसको भी काट दो। लेकिन हमको लगता है कि ये ज़्यादा सही पड़ेगा। 6 35 6 4 36 और 3 कितना हो गया? 6 35 6 4 36 36 3 और 6 3 18 18 और कितना हासिल था? 21। 3 5 15 3 4 18 1 19 3 3 9 1 10 0 9 5 14 9 1 10 1 11 कितना हो गया? ठीक है। अब यहाँ पे हमने कितना लिख दिया बेटा? 13 1 40। यहाँ दिमाग लगाना होगा कहीं गलती ना हो जाए, ठीक है ना। और कुछ नहीं, बाकी आगे सरल होने वाला है। अब यहाँ क्या है? 56.2x इक्वलेंट 156। जैसे ही 2 दशमलव 100 का गुणा करेंगे दशमलव भाग जाएगा, दशमलव भाग गया। अब आप देख पा रहे हो, इसको आप ले जाओगे उधर, उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस होगा तो 1 3 1 4 0 9 2 5 2 इतना आ गया। अब देख पा रहे हो कि इससे हम भाग देंगे कि x बराबर क्या करेंगे? 2 9 56 2 पॉइंट। अब पॉइंट यहाँ है तो अब क्या करेंगे? 2 5 2 9 इंटू 10/। अब आपको भाग देना है। अब भाग देंगे आप तो जानिए, ऐसे ही अगर हम गुणा करें तो 2 में काहे का गुणा कर दे कि 9 आ जाएगा, ऐसा कुछ दिखाई पड़ रहा है? नहीं दिखाई पड़ रहा है। तब आप क्या करेंगे? सबसे अच्छा तरीका ये है, आप वहां पे जरा सा भी फंसिए मत, शुरू कर दीजिए। या तो आंसर से मिलान करिए कि आंसर में कितना दिया है। देखिए निकटतम में आंसर दिया है आपका, दिया है बेटा लोग 35 45 40 30, इनमें से कोई नहीं भी दे दिया है। फिलहाल आप 55 25 5 तो जाएगा नहीं, 4 ले जाएंगे। 4 दूनी 8 4 6 24 4 5 20 20 2 22 कितना आ गया बेटा? 1। यहाँ कितना आ गया? 8। कितना आ गया? 2। अभी एक 10 और था, आप देख रहे हो ना। इस 10 का 0 बढ़ा दो, फिर क्या करेंगे? 55 25, फिर 5 ले जाएंगे, 5 ले जाएंगे, 5 दूनी 10 5 6 30 1 31 55 25 3 कितना आ गया? 45 आंसर आ गया। अब ये आप मत सोचो कि यहाँ 1 मिनट से ज्यादा लग रहा है, 2 मिनट से ज्यादा लग रहा है। आप जानिए एक संपूर्ण क्वेश्चन आपको जहाँ बड़े बड़े जोड़ घटाना गुणा भाग करना है तो वहाँ कोई ट्रिक नहीं चल, वहाँ आपका एक ही दिमाग चलना चाहिए। कैसे आप कर रहे हो? जल्दी ये कार्य कर लो, बस हो गया। अगर मैं यहाँ काटता तो एक बार काटता, पूरा कटता भी ना। हम चाहते तो इसको ये भी कर सकते थे कि यहाँ पे क्या करें? 2 अंक बाद दशमलव, यहाँ पे क्या करें? यहाँ दशमलव, फिर ले जाके घटा दें। कई प्रकार से हो सकता है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सा मेथड पसंद है, ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, इस टाइप के तो बहुत सारे क्वेश्चन आप लगा चुके हैं, ठीक है ना। और शुरुआत में सबके सब क्वेश्चनों में ऐसे ही दिया है। अब एक दिया है बेटा 0.05, यहाँ पे कह रहा है x%। क्या कर रहा है? x%। अब x का मान बताना है, ठीक है ना। बाकी क्वेश्चन आपका आप जानिए वही का वही परसेंट, वही सेम टू सेम, वही प्लस वही माइनस, आपको उसी मेथड से करना है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0.05 और x% माने x बटे 100। 100 का यहाँ क्या करेंगे? गुणा करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा बेटा? 5। वैसे भी परसेंट की बात कर रहा है तो इसका मतलब परसेंट माने 2 अंक पर दशमलव कर रहा है, अर्थात इसका 5% ही हुआ। चलिए आगे देखते हैं। यह क्वेश्चन आपका जो बताया गया था बेटा लोग, यह क्वेश्चन आपका 22 नंबर था। अब जैसे एक क्वेश्चन दिया है 5:4 इक्वलेंट कर रहा है x%, x का वैल्यू। यहाँ आप क्या करेंगे? 5/4। यहाँ क्या करेंगे? ठीक है, 4 से ऐसे काट सकते हो 25,
अब 25 पंचे डायरेक्ट आप ऐसे लगा सकते हो, ठीक है ना। जो 60 कट होगा वो 60 कट में आएगा। आगे देखिए आप, 1% दिया है, क्वेश्चन नंबर 28 है, कह रहा है 80 का 30% डिवाइड बाई कह रहा है x का वैल्यू इक्वलेंट 24, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, 40 गुणित 30 बटे 100 बटे x बराबर 24, 1 0 1 0 1 0 1 0 कर दिया। कितना आ गया बेटा, 12 बटे x बराबर 24 बटे, ऐसे डायरेक्ट काट दो, 5 दूनी 12 दूना 24, x बराबर 1 बटे 2, x बराबर क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा तो ये भी पलट जाएगा। आगे देखिए, अब हम लोग धीरे धीरे अलग प्रकार के क्वेश्चन में पहुंच रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपका दिया है 500 का x% बराबर 300, ठीक बेटा लोग। अब कह रहा y का 200%, 1 मिनट, कह रहा 300। फिर से क्वेश्चन हम थोड़ा सा गड़बड़ बता रहे हैं। यहाँ पे कह क्या रहा है बेटा लोग, कह रहा है 500 का x% बराबर 300 का y%, क्या दे रहा है, 300 का y% तथा 200 का y% का x% का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है ना। क्या पूछ रहा है बेटा लोग, वैल्यू पूछ रहा है, माने मान पूछ रहा है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, x और y का परसेंटेज पूछ रहा है कि x का परसेंट और y का परसेंट कितना होगा, बराबर यहाँ पे और कुछ दिया है, जस्ट मिनट, यहाँ पे दिया है 60, कितना दिया है बेटा लोग, 60 हो तो x का मान बताओ, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 500 x बटे 100 इक्वलेंट 300 y बटे 100, 100 देखिए 100 से 100 कट गया, ठीक है ना बेटा। अब यहाँ क्या होगा, आप एक काम करो, यहीं से निकाल लो, देखो 2 0 से 2 0 भी कट गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा बेटा लोग, x बराबर अगर हम ले जाएं तो 3 बटे, x का मान पूछ रहा है y का, चाहे जिसका पूछे एक बार x का बता दो, एक बार y का बता दो, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, x बराबर 3 बटे 5y। अब जहां जहां x है वहां पे आप ले जाके इसको रख देंगे। अब इसको हल करेंगे आप, इतना y बाई 100 x बटे 100 बराबर 60। देखो भैया इसको काट दो, 0 0 क्या हुआ, कट गया। अब ये 2 है, ये y है, x पे कितना रखेंगे, 3 बटे 5y इक्वलेंट क्या हो गया 60। देखो 3 दूनी 6, अर्थात क्या हो जाएगा 6 बटे 5y² बराबर क्या हो गया 60। अब 6 से काट दो, अब y² बराबर कितना आ गया 10 बटे 5, नहीं 10 बचे 50, y² बराबर आ गया 50, तो y बराबर क्या आ गया 5√2, 5 25 दूनी 50। अब x का वैल्यू पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, इसी तरफ तो 3 बटे 5 गुणित 5√2। अब क्या हो जाएगा बेटा लोग, 5 से 5 कट गया, क्या हो जाएगा 3√2। आपका कितना हो गया 3√2। आपका अब यहाँ पे देखिए कि आपने कहा यहाँ मिस्टेक किया बेटा, यहाँ पे क्या हो गया 500 हो गया, क्या हो गया ये 500 हो गया, बात समझ में आ रहा है। यहाँ पे 6 का 6, अब 500 का यहाँ क्या करेंगे गुणा कर देंगे, आप तक क्या हो जाएगा 500 गुणा कर देंगे 5000 आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये y² बराबर क्या हो गया कितना हो गया 5000। अब y बराबर क्या होगा 5000 का हम वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है वर्गमूल, इसे 50 अलग कर दो बेटा, 100 अलग कर दो, 100 का 10 होगा, और इसका क्या हो जाएगा 5√2 हो जाएगा, तो 10 बचे 50√2 हो गया, ठीक है। अब 50√2 इसको ले चल के यहाँ रख देंगे 3/5 50√2, यहाँ पे क्या होगा 15 50 अर्थात 30√2।
आप जानिए यहाँ पे x% था, x/100, यहाँ पे 100 थोड़ा सा मिस हो गया, जिसके कारण आपका आंसर क्या हो गया, 3√2 आ गया। आप ध्यान दीजिए, अगर 3√2 आ गया तो इसका मतलब 100 मिस्टेक था। अगर 100 का वर्गमूल 10 और जाता तो 10 तिहाई कितना हो जाता, 30 हो जाता। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया है एक संख्या का 45%। 31वां देखेंगे। करा एक संख्या का 45, माना संख्या x है, इसका 45%। करा एक संख्या का 45% का 15%। फिर कह रहा है यदि इतना हो, इतना का मान इतना दिया है 105.3, तो संख्या का 24% कितना होगा। देखिए इन सब क्वेश्चनों का सब अलग अलग तरीके से निकाला जाता है। यहाँ पे आपका 45% है बेटा, अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए वैसे तो डायरेक्टली आप ऐसे भी निकाल सकते हैं 15.3, ठीक है। ये 45% का भाग देंगे, 45% का भाग देंगे अर्थात 100/45, और क्या हो जाएगा बेटा 100/15। इसको आप सोल्यूशन निकाल लो, आंसर हो जाएगा। और इसी में कह रहा है 24% का मान बताओ, तो 24% ऐसा होता है, ठीक है ना। आप 100 से 100 काट दिए, ठीक है, 3 8 24, 3 5 15 काट दिए, 5 से इसको भी काट दिए, 5 दूनी 10, 5 एक्का 5, और उसके बाद 5 6 30, इतना काट दिए। फिर आपसे 5 9 45 काट दिए, 5 दूनी 10 काट दिए। अब यहाँ पे 9 से भी ये कटेगा, क्या कटेगा बेटा, आप 20 का एक मिनट पहले देखो, 9 1 का 9, 9 दूनी 18, काटो, काटना तो आना चाहिए, ठीक है ना। 9 दूनी 18, कितना बचा, 3 बचा बेटा, दशमलव उतारे, 9 तिरिक 27, 9 चौक 36, इंटू 20 अट्ठे 160, ठीक है ना। 16, अब देखिए इसको ऐसे भी आप कर लीजिए, टुकड़ा में रहेगा, जल्दी गुणा होगा। 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, और 2 दूनी 4, कितने अंक पर, एक जीरो भी लगा दिए, कितने अंक पर दशमलव लगाना है, 2, ऐसे हो गया। फिर 8 8 टाइम 64, कितना बचा, 6, 8 छंग 48, 48 6 54, 8 चौक 32, 32 5 37, एक अंक बाद दशमलव। इस तरीके से आपका इतना आंसर हुआ। आप चेक करिए, आ रहा होगा, बात समझ में आया कैसे किए। ये तो तरीका है कि आपको जल्दी से अगर गुणा भाग करना है तो, लेकिन मेथड आप अगर ऐसे लगाएंगे तो नियम तो यही है। नियम ये है कि आप इसके माध्यम से इसको आप जान पाएंगे कि क्या करना है, ठीक है बेटा। अगर आप ऐसे लगाते तो एक लाइन और लगाना पड़ता। कैसे लगाते आप, x का 45/100, 15/100 बराबर 105.3। फिर क्या करते हैं आप, x का 105.3 गुणित 100 गुणित 100/45 गुणित 15, ये x का मान आता है, इसका 24% करता तो 24/100 निकालते, ठीक है ना। समझ में आया, इतना समझ में आया कि नहीं आया। अब यहाँ पे बेटा लोग आप जानिए परसेंटेज का सवाल है। परसेंटेज के सवाल में आपको कहीं ना कहीं टाइम लगता है। अच्छा, कुछ आप देखिए कुछ कैसे होते हैं, सवाल अपना निश्चित रखते हैं। ट्रिक वाले जो आते हैं, ट्रिक वाले जो सवाल पढ़ाए जाते हैं, ट्रिक वाले में क्या होता है, आपका वो पहले ही निश्चित रहता है क्वेश्चन कौन कौन सा है। मैं बेटा जो सवाल पढ़ा रहा हूँ आपको चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ, मैं कोई चुनिंदा क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन ये ही पढ़ाऊँ और ट्रिक पर उनका व्यवस्थित बना दूँ और आप भी खुश हम भी खुश। आप खुश नहीं होंगे वहाँ पे, क्योंकि आपको आएगा नहीं पूरे सवाल। आपको ट्रिक पर कुछ सवाल ऐसे ऐसे होते हैं जो ट्रिक पर ही लगते हैं, उनको ट्रिक वाले क्वेश्चन अपने लिए रहते हैं। उसको स्क्रीन पर अपना अलग अलग डिजिटल बोर्ड होता है, उसमें पहले से एक क्वेश्चन लिखे रहते हैं, तो उसमें क्या होता है बेटा लोग, थोड़ा सा टाइम बचता है। लेकिन उनमें क्वेश्चन भी क्या होता है, उनका फीडिंग होता है, कौन सा क्वेश्चन हमको बताना है और कौन सा करना है। और लेकिन आपको जो मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन बेटा, ये आपके परीक्षा में श्योर आएंगे। कहाँ से आएंगे, जब A to Z बता दिया जा रहा है तो आएगा कहाँ से, अर्थात संपूर्ण का संपूर्ण क्वेश्चन आपको नियर अबाउट बता दिया जा रहा है, और इसी मेथड का बेटा लोग आएगा। और आशा करते हैं कि आपको क्या है ये पसंद आ रहा होगा वीडियो। और आप एक बात और जानिए कि जहाँ गुणा भाग बहुत कठिन होता है
वहाँ बच्चे को लगता है कि अरे क्या तो एग्जाम में भी करोगे क्या ये? एग्जाम में तो आपको गुणा करना पड़ेगा ना। अरे सीखो कैसे करना पड़ेगा, कैसे करना, वहाँ आपको भी याद करिए। क्या पूरा सवाल आप कंपटीशन में बैठते हैं ट्रिक पर मार देते हैं क्या? तुरंत जाते हैं मार देते हैं? ट्रिक वाला मैथमेटिशियन नहीं होता। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं वो ट्रिक सीखे हैं, लेकिन वो कितने का सीखे हैं मालूम है? जैसे 25 क्वेश्चन आया तो उसमें 12-13 सीखे हैं, 12-13 उनको आया, बाकी 4-6-8 और लगाने का प्रयत्न किए तो गलत हो गया, 2-4 और लेके डूब गया और काम खत्म हो गया। अर्थात आपको सीखना है तो आप अपना बेस मजबूत करिए। जैसे ये था, आप इतना जिस बच्चे को आता है तो तुरंत बच्चा समझ जाएगा कि अरे यार ये तो ऐसे है, माने 45% का नीचे भाग देंगे, और नीचे भाग देंगे तो डायरेक्ट यहाँ रूपांतरित करके यहाँ से शुरू करेगा। यही आपका ट्रिक है यहाँ, और इसके अलावा इसमें कोई ट्रिक नहीं है कि आप कोई जादू मार दोगे तो आ जाएगा। जो सवाल आपको हल करना है वो हल ही करना पड़ेगा, और जहाँ ट्रिक रहेगा वो भी आपको बता दिया जाएगा, देखिए यहाँ पे ये ट्रिक है, आप इससे मार दो और तुरंत आ जाए। और जिस बच्चे का अभ्यास है ये पूरे के पूरे क्वेश्चन ज़्यादा 1 मिनट, और इससे भी 1 मिनट टाइम मिलता है। 1 मिनट ऐसे क्वेश्चन 1 मिनट होते हैं, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं 10 सेकंड में आ जाते हैं। तो अब आपके अगर 50 क्वेश्चन आप मान लीजिए SSC में है और 50 क्वेश्चन है तो 50 मिनट का टाइम भी तो आपको मिल रहा है, ठीक है ना? 25 क्वेश्चन 25 चौका 100 मिनट, माने 100 क्वेश्चन जब आता है SSC वाले मैथमेटिक्स में तो 25 क्वेश्चन मैथ का रहता है और 25 रीजनिंग रहता है ना? और वहाँ 60 मिनट का समय शायद मिलता है, 60 मिनट का लगता है। लेकिन उस 25 क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि इनसे ऐसे टफ नहीं आ रहे हैं आजकल क्वेश्चन। आजकल क्वेश्चन 25 में से 15 डायरेक्टली आ रहे हैं, वो आप भी लगा लेंगे, ठीक है ना? 10 क्वेश्चन क्या होता है बेटा लोग, थोड़ा सा उसको अभ्यास की आवश्यकता होती है। जो बच्चे अभ्यास करते हैं पूरे के पूरे क्वेश्चन कोई नहीं कर पाता है। भाई आपका जीके जीएस कितना, अगर 25 क्वेश्चन है तो 10 मिनट में आपने हल कर लिया, अगर आपको आता है तब। अगर आपको बचा क्या, इंग्लिश है, जिस बच्चे को इंग्लिश आता है वो भी 10 मिनट में हल कर लेता है अगर आता है, क्योंकि रटने वाली चीजें हैं सब। वहां पे आया आपको टिक लगाने में 10 मिनट लगा, 50 क्वेश्चन हो गया, बचा रीजनिंग 20 मिनट में 40 मिनट, 40 माने 20 मिनट आप दे दो 1 मिनट के हिसाब से, तो आपका काम हो जाएगा। और टाइम मैनेजमेंट कहाँ, किस सवाल को माने किस पे पॉइंट पर कितना समय देना है, ये पहले ही आपको चुनना चाहिए, समय पहले ही ज्ञान होना चाहिए। जैसे अभी पेट में आ रहा है, पेट में तो पर्याप्त समय बचता है, पर्याप्त समय होता है, लेकिन वहाँ का पूरा सवाल क्वेश्चन आप देख लीजिए क्या होता है, जोड़ घटाना गुणा भाग। लेकिन जब एक टॉपिक में जैसे कोई एक टॉपिक दिया है तो उसमें 5 क्वेश्चन अगर दिए हैं तो 5 में 3 डायरेक्टली लग जाता है, देखे होंगे 3 डायरेक्टली लग रहा है, दिमाग लगाओ थोड़ा सा करो आ जाएगा। और 2 में क्या होता है, उसमें लगभग 1.5-2 मिनट लग जाते हैं कोई क्वेश्चन में। तो मैं अब एवरेज निकालो, एवरेज क्या हुआ, 1 मिनट 1 क्वेश्चन। जो बच्चा 1 मिनट 1 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग लगा लेता है, आप जानिए उसको दुनिया के किसी ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। अर्थात जितना ट्रिक उसको आता हो उसका बेस पॉइंट तैयार होना चाहिए। अपने आप क्वेश्चन हल करते हैं बच्चे, कंपटीशन में हिस्सा भी ले रहे हैं अपने यहाँ के। आप देखिए जो भी बच्चे लेखपाल हुए अभी, उनका क्या था, उनका बेस पॉइंट क्या था, मैथ, उनका बेस पॉइंट क्या था, हिंदी, उनका बेस पॉइंट क्या था, जीके जीएस और थोड़ा सा ग्रामीण जानकारी। और वो क्या किए, मार दिए। मैथ में क्या किए, 99% हल कर लिए, टाइम भी उनके पास मिला। तो बेटा लोग इतना जानिए, मैथ के लिए 1 मिनट का क्वेश्चन 1 पर होता है और आपको मिलता है, कंपटीशन देता है आपको। और कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है मैथ का जो 1 मिनट से ज्यादा लगे, बशर्ते आपको प्लस माइनस ये करना बड़ा तेज आना चाहिए। यहाँ पे दिमाग क्या होना चाहिए, बहुत फ्रेश होना चाहिए, ठीक है ना? यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए। और परसेंटेज का आज तो आपको लिखे हुए सवाल हैं, कल से आपको नए तरीके के क्वेश्चन मिलना शुरू हो जाएगा। तो उसमें देखेंगे कि जब दिमाग लगाना शुरू होगा तो आपको ये सब कमजोर मिलेगा, जब दिमाग लगाना शुरू होगा तो क्वेश्चन ये सब कमजोर मिलेगा। ये सब बैंक पीओ के क्वेश्चन है, और बैंक पीओ का मतलब जान लीजिए, जोड़ घटाना गुणा भाग, जिस सबका यही चेक करता है कितना स्ट्रांग है। और धन्यवाद।